डेटा हमारा पाइवट होता है कि पाइवट हम समरी करके ही निकालते हैं और इसमें समरी करके फिर उसकी एनालाइज करते हैं। पाइवट लगाने से पहले 2-3 चीज याद रखें कि डेटा सिलेक्ट करे ना करे, ये फिल्टर और शॉर्टिंग का जो मेथड था उसी मेथड पे होता है कि अगर पूरा रो ब्लैंक हो तो हम शॉर्टिंग करेंगे वरना नहीं करेंगे, सॉरी सिलेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा, ऊपर जो कॉलम की हेडिंग है, ये हेडिंग आपकी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर ये हेडिंग आपकी ब्लैंक हुई तो फिर भी आपका डेटा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपकी ऊपर वाली हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। सिलेक्ट कीजिए इंसर्ट, इंसर्ट में आइए पाइवट टेबल एंड ओके। एक नई सीट पे आपका एक पाइवट टेबल आपका इंसर्ट करके दे देगा, बिल्कुल नई सीट। ठीक है, अब इसमें आपको रिपोर्ट किसके हिसाब से निकालनी है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको चूज करना होगा। जैसे मुझे निकालना है रीजन वाइज कि किस रीजन में ओवरऑल अप टू सेल गया। जब भी पाइवट लगाते हो डेटा को समझना चाहिए। ये डेटा एक डेटा को समझते हैं, ये डेटा आपका एक कॉलिंग का डेटा है, डेली बेसिस पे कॉल होते हैं उसका डेटा है। तो मुझे इसमें ये हमारा सेल है, ये कॉल ड्यूरेशन है, कॉल की टाइमिंग है वगैरह वगैरह जितने भी है। ये प्रोडक्ट है, रीजन है, कस्टमर टाइप है कि जो हमने प्रोडक्ट बेचा है किस रीजन में, कस्टमर कौन सा है, लार्ज है या इंडिविजुअल है या फिर एसएमई है। तो मुझे चाहिए रीजन के हिसाब से अप सेल का टोटल। तो मैं रीजन को उठा के रो लेवल में रखूंगा। याद रखिएगा जब भी पाइवट हम यूज करते हैं तो पाइवट में वन टाइम में वन ही डेटा आता है। मतलब वन टाइम में वन आएगा तो रिपीट नहीं होता है। जैसे ईस्ट यहाँ डेटा में देखिए ईस्ट कितने बार है, बहुत बार ईस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज एक ही वाला आएगा। इसलिए पाइवट इसके साथ यूज होता है क्योंकि डेटा समराइज कर देता है और समरी क्रिएट कर देता है डेटा का, जिसका आंसर में काफी सहूलियत होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अप टू सेल का तो यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब बताइए मैं रो लेवल एक क्या है बेसिकली। यहाँ बता दीजिए आपको कि ये ऊपर जितने भी आपको रीजन दिख रहे हैं ये आपके हेडिंग होते हैं, जो कि आपका ऊपर हेडिंग है। इसे मैं आपको बोला था कि कोई ब्लैंक आप नहीं रखिए, यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे तो दिक्कत होगा, तो पाइवट लेगा ही नहीं। इसलिए क्योंकि इसको यहाँ पे कुछ तो चाहिए, ब्लैंक तो नहीं रख सकता ना। उसके बाद जिस पे हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, जिसपे सम काउंट निकालनी है, वो यहाँ पे रखोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे अप टू सेल को यहाँ पे रख दिया। अब इसमें मुझे इसका सम निकालना है तो सिलेक्ट किया, वैल्यू फिल सेटिंग में और डिफॉल्ट सम आता है। अगर नहीं कुछ और आया तो इस पे क्लिक कीजिए, वैल्यू फिल सेटिंग में जाइए, यहाँ पे आप सम काउंट एवरेज मैक्सिमम मिनिमम यहाँ डाल के यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम एजेंट आईडी को यहाँ ऊपर यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ रखोगे तो कॉलम बच जाएगा, इसमें रखोगे तो रो बच जाएगा। हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक का नहीं, एक को हम इन तीनों में से किसी एक में ही रख सकते हैं, पर एक किसी आई फील्ड को इसमें मल्टीपल इसमें फील्ड में नहीं रख सकते हम। जैसे मुझे चाहिए कि किस रीजन में किस टाइप के कस्टमर ने कितना सेल लिया है, तो मैं इसे कस्टमर टाइप को यहां रखूंगा, तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे चीज आ जाएगी मुझे कि यहाँ पे इस्ट हो गया, इंडिविजुअल में कितना है, लार्ज कॉपी में कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, कॉलम में आ गया। अब चाहो तो इसको नीचे डाल के रो वाइज भी कर सकते हो आप, तो इस तरह से हो जाएगा। इसका एक फायदा होगा कि जो प्लस दिख रहा है ना, इस तरह से क्लिक करके प्लस कर सकते हो। ये आपका ईस्ट बाई सेल है। अगर मुझे पता करना है कि नॉर्थ में कौन कौन से कस्टमर टाइप है तो क्लिक करके आप देख सकते हो, तो समरी ऑफ द समरी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इकट्ठे आप इस पर क्लिक करो,
प्लस पे, तो इकट्ठे आपका वापस प्लस हो जाएगा, माइनस करोगे यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, एक्सपेंड एंड कॉल, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसमें अगर इसको कॉपी करके कहीं लेके जाते हो तो इसमें एक दिक्कत होगी। पाइवट सही है, लेकिन पाइवट के बाद आपको रिपोर्ट रिपोर्ट कहीं और ले जाके बनाते हो तो यहाँ पे दिक्कत हो गया ना आपको। अब यहाँ पे ईस्ट हो गया, अब यहाँ पे ईस्ट हो गया, पूरा कैलकुलेट हो गया, सम हो गया। तो आप चाहते हो चेंज करना, अब ये क्या है कि आपका ऊपर में दिख रहा है आपको, तो इसके आप राइट क्लिक करो, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाओ और इसको डिस्प्ले में क्लासिकल सिलेक्ट कर लो, तो ये एक एक छोड़ के कर देगा आपको। राइट क्लिक करो, यहां से सब टोटल रीजन हटा लो, रख भी सकते हो हटा भी सकते हो, सॉरी। हटाने के लिए क्या ऑप्शन है, राइट क्लिक करो, यहां से सब टोटल दिख रहा है ना, वो हटा दो, टोटल हट गया। अब इसको कॉपी करके पेस्ट करोगे तो आपका डेटा सही तरीके से बनेगा और आपका रिपोर्ट भी सही तरीके से बनेगा अलग अलग। ठीक है, बट प्रॉब्लम है कि इसको मर्ज करना चाहिए था मुझे, तो पाइवट के अंदर में कोई भी चेंजिंग आप नहीं कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके आप मर्ज नहीं कर सकते हो। तो मर्ज करने के लिए आपको पाइवट टेबल ऑप्शन के अंदर जाके मर्ज करना होगा, इस पर क्लिक करो, मर्ज हो जाएगा आपका। तो कॉलम लेवल में हम जाएंगे, रो लेवल जाएंगे। फिल्टर में क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे रिजॉल्व को यहाँ पे फिल्टर में रख दिया, तो यहाँ पे मुझे फिल्टर आ गया यस एंड नो को, मैं यस पे क्लिक किया तो मेरे पास जो भी डेटा का जो दिख रहा है वो पूरा यस दिख रहा है, नो करूंगा तो सिर्फ नो दिखेगा। इससे हम देख सकते हैं कि हमारा एनालिसिस टूल्स क्या कर रहा है। ऑल करोगे तो ऑल दिखेगा। तो फिल्टर में फिल्टर रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक ही फिल्टर रखो, मोर देन वन फिल्टर भी रख सकते हो यहाँ पे आप। जैसे बोला कि मुझे कितने ऐसे हैं जिसका रिजॉल्व हो चुका है और उसमें एसेसरीज के कौन कौन से हैं, यहाँ पे सारे एसेसरीज के सम दिखा रहे हैं आपके, ठीक है। फिर यहाँ पे हम डेस्कटॉप की बात करें, डेस्कटॉप दिखाएगा, इस तरीके से यूज कर सकते हो। या फिर आप इसके नीचे रख सकते हो आप इस तरीके से, एसेसरीज इस तरीके से अलग अलग आपको दिखाएगा। या फिर आप प्रोडक्ट को ऊपर भी रख सकते हो, ऐसे दिखाएगा आपका। ठीक है, अब बारी आती है फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग से पहले अगर आपको डेटा में कोई चेंज करते हो, कुछ भी चेंजिंग करते हो डेटा के अंदर में, तो पाइवट में डायरेक्टली अपडेट नहीं होता है। अपडेट करने के लिए आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करोगे तभी आपका वो अपडेट होगा। राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया तो ये मेरा अपडेट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई नई डेटा यहाँ पे ऐड किया, नीचे में सबसे नीचे में जाके कोई नई डेटा ऐड कर दिया आपने यहाँ, तो वो डेटा इसके अंदर में नहीं आएगा क्योंकि वो रेंज से बाहर है। तो उसके लिए रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा, कहां पे, पाइवट टेबल टूल्स के अंदर में चेंज डेटा सोर्स, यहां पे आओ, अपना रेंज चेंज कर लो, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, उसके बाद अगर हम फॉर्मेट, अगर आप कोई बाहर चेंज करते हो तो रिफ्रेश करने से आपका अपडेट होता है, रिफ्रेश करने से आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग अपने यहां से, मान लो यहां से कोई फॉर्मेटिंग कर दी, फिर आपने इसको रिफ्रेश किया, तो आपकी फॉर्मेटिंग, अगर डेटा चेंज होगा तो आपकी पूरी फॉर्मेटिंग गायब हो जाएगी। अगर डेटा चेंज नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ है कि डेटा का थोड़ा भी चेंजिंग मैंने कर दी, तो फिर सारा का सारा आपका पाइवट जो है ना, डेटा जो है ना आपका लॉस्ट हो जाएगा। डेटा लॉस्ट होगा, फॉर्मेटिंग लॉस्ट हो जाएगा।
ठीक है, मतलब कि अगर आपने नॉर्मल फॉर्मेटिंग किया है और आपने डेटा को रिफ्रेश किया तो आपका फॉर्मेटिंग सारा हट जाएगा। तो उसके लिए उपाय क्या है कि आप फॉर्मेटिंग डायरेक्ट पाइवट के अंदर से करें। कहां पे? डिजाइन, डिजाइन में जाए, ये आपकी फॉर्मेटिंग है, यहां से आप चूज कर लीजिए। रमेश आ रहे हो ना तुम क्लास में? ठीक है, ठीक, ठीक है। डाउट इसमें है ना? तो यहाँ से चूज कर सकते हो आप, यहाँ से या जो फॉर्मेटिंग चूज करोगे आपकी वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और रिफ्रेश होने पे फॉर्मेटिंग अपने आप को एडजस्ट हो जाएगा। आपका डेटा क्योंकि डेटा बढ़ता है तो फॉर्मेटिंग भी अपने आप बढ़ जाएगा, डेटा घटता है तो फॉर्मेटिंग भी आपका अपने आप घट जाएगा। ठीक है, डाउट इसमें? दूसरा कि अब इसमें इसकी इसको देखते हैं आपका ऑप्शंस के। टोटल्स एंड फिल्टर में क्या है कि जो टोटल्स आपको दिख रहे हैं नीचे ना, ये टोटल्स आप हटा सकते हो या ला सकते हो। डिस्प्ले में आपको क्लासिकल था, या फिर जो एक कॉल्सन का बटन दिख रहा है इसको हटा सकते थे। फिल्टर ड्रॉप डाउन जो यहाँ दिख रहा है इसको हटा सकते हो। प्रिंटिंग में जब तुम प्रिंट करते हो तो आपका रो एंड कॉलम मतलब कि ए और ए रिपीट होगा। जैसे अगर 5 पेज का हुआ तो आपका हेडिंग हर 5 पेज पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेट प्रिंट टाइटल, आप कोई टाइटल सेट कर देते हो प्रिंटिंग का तो ऊपर जो टाइटल आ रहा था ना, ऊपर जो हेडिंग वेडिंग, वो भी आपके एवरीथिंग आएगा। और इस पे क्लिक करते हो तो जो प्लस वाला निशान दिख रहा है ना, ये भी आपको प्रिंट पे आएगा। डेटा की बात करते हैं। सबसे पहले आता है कि सेव सोर्स डेटा फाइल। जब पाइवट हम बनाते हैं तो पाइवट पूरा का पूरा डेटा कॉपी करके अपने बैकएंड में डाल देता है, अपने एक डेटाबेस के अंदर में। अगर मैं C2 को डिलीट भी कर दूं ना, फिर भी मेरा पाइवट वर्क करेगा। कब तक? जब तक कि मैं पाइवट को रिफ्रेश नहीं करता हूं। जैसे मैं पाइवट रिफ्रेश करूंगा मेरा डेटा रिप्लेस हो जाएगा ब्लैंक से और पाइवट हट जाएंगे मेरे। ठीक है, तो एक अगर ये ऑप्शन हटा दूं तो अगर फिर इसको सेव करूं तो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा, या रिफ्रेश करूं तो डेटा मेरा लॉस हो जाएगा। पूरा डेटा जो है ना यहाँ से हट जाएगा, सेव नहीं करेगा, फिर वो आपके एक्सेल से C1 से लिंक हो जाएगा। C1 हटेगा, अपने आप ए भी हट जाएगा। एनेबल सोर्स डिटेल्स क्या होता है कि अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूं तो क्या इंडिविजुअल है किसका? ईस्ट का। ठीक है, मैं रिजॉल्व में नो हटा देता हूं। यस, मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, इसका पूरा डेटा कॉपी करके एक नई सीट पे डाल देगा जिसमें रिजॉल्व एस है, इंडिविजुअल है और ईस्ट का है, सॉफ्टवेयर का है। तो सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक की थी ना मैंने, टोटल पे करूं तो टोटल आ जाएगा आपका, एसेसरी सॉफ्टवेयर हर चीज आ जाएगा। तो डेटा को कॉपी पेस्ट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो डेटा कॉपी पेस्ट यूज कराने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। हाँ, डबल क्लिक करना है। अगर आप चाहते हो कि ये फीचर्स ना काम करे तो पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाओ और यहां से सॉरी डेटा में जाके इसको अनचेक कर दो। अब क्या होता है कि पाइवट, मैंने जैसे बताया आपको कि पाइवट टेबल के अंदर कोई चेंजिंग करते हो तो रिफ्रेश होने के बाद ही आपका पाइवट टेबल डेटा चेंज करता है।
तो उस केस में अगर आप कभी कभी आप भूल जाते हो तो आप रिफ्रेश डेटा वेन द ओपनिंग फाइल करोगे, जैसे आप फाइल को ओपन करोगे अपने आप चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका यूज लगा सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सर एक मिनट, ये सोर्स डाटा विद फाइल थोड़ा सा बताना सर, जो सेव सोर्स डेटा विद फाइल है उसमें थोड़ा सा एक। सर क्या होता है ना कि अभी तो बताता हूँ आपको कि ये हमारा सीट पे डेटा आ रहा है, वर्क कर रहा है ना। अब मैं सीट को डिलीट कर देता हूँ, सीट वन को डिलीट कर दिया, ठीक है, और फिर भी मेरा पाइवट वर्क करेगा, कर रहा है ना। तो फाइल क्लोज कर देंगे, मतलब शीट डिलीट करने के बाद अगर फाइल को क्लोज कर देंगे और फिर रीओपन करेंगे तब भी प्राइवेट चलता रहेगा? हाँ, तो क्योंकि जब तक रिफ्रेश क्लोज करे से मतलब नहीं, जब तक रिफ्रेश नहीं करते तब तक करता रहेगा। अच्छा, हाँ, फाइल सेव रहेगी रिफ्रेश ना। करेंगे तो फिर डिलीट मतलब डेटा अब मैं इसको रिफ्रेश रिफ्रेश कर दिया करता तो हूँ, डेटा हाँ उड़ इसको जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ, देखो कैन नॉट पाइवटेबल फाइल सीट वन मिल ही रहा है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब आती है पाइवटेबल ग्रुपिंग। तो हम पाइवटेबल की ग्रुपिंग को देखते हैं। पाइवटेबल ग्रुपिंग में क्या होता है जिसको देख लीजिए आप। जैसे मैं प्रोडक्ट यहाँ पे डाल दिया, सेल यहाँ पे डाल दिया। अब पता है क्या करना है कि दो प्रोडक्ट एक ही बंदा सेल कर रहा है, फिर ये दो प्रोडक्ट एक ही बंदा सेल कर रहा है, तो दोनों का सेल इकट्ठा चाहिए। तब दोनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और ग्रुप कर दो। और फिर इसको सिलेक्ट किया, तो नीचे वाले को, इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, राइट क्लिक किया और मैं इसको ग्रुप कर दिया, हो गया। अब इसका जो ग्रुप वन आ रहा है ना, इसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। हाँ, मैं आप डेटा चेंज नहीं कर सकते हो, बट रो डिलीट नहीं कर सकते हो, कॉलम डिलीट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इसके अंदर कोई भी नेम ब्रदर चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कर देता हूँ टीम वन, टीम टू, इस तरह की चीजें मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर हम नंबर की बात करें, मुझे पता करना है कि कॉल ड्यूरेशन में कितने कितने सेकेंड्स में मोस्टली बात होते हैं, तो मैंने कॉल्स ड्यूरेशन को यहाँ पे रखा और अब सेल्स को यहाँ पे रखा। 46 मिनट की 46 सेकेंड की कॉल्स पे $220 का सेल हो गया। तो ऐसे तो बहुत आ गए, तो इसको ग्रुप करके देख सकते हैं हम। राइट क्लिक करके भी दिया यहाँ पे ग्रुप, ग्रुप में स्टार्टिंग 46 है, एंडिंग 101 है, और इसका जो कैटेगरी क्या है, 10-10 का है। तो अब यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जो भी तीनों में चेंज कर सकते हो, जो चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। वो आपका इस तरह से हो जाएगा कि 46 से 55, 46 40, यहाँ पे क्या है कि हमारे डेटा के अंदर क्या है, कॉल्स है कि एक कॉल हुआ है तो कितने सेकंड बात हुआ है, और सेकंड बात करने के बाद इसने कस्टमर ने इसने एजेंट ने कितना सेल कर दिया। ठीक है, तो टीम वन एसेसरीज, सॉरी यहाँ पे थे ना, यहाँ 46 से 45, 10-10 का आपका ग्रुप बन के आ गया। हाँ, पूरी फाइल ओपन हो जाएगी।
तो इस तरह से आप नंबर को ग्रुप कर सकते हो। बारी आती है डेट की ग्रुपिंग की। अब मान ये आपको एक ही दिन का है तो मुझे इसको आवरली ग्रुप करना है। मैं पता चला चाहता हूँ कि किस कौन से टाइम में क्या कितनी कॉस्ट मैंने सेल हुई है हमारी। तो आप क्या करो कि एक मिनट यहाँ पे आता हूँ, मैं इस ड्यूरेशन हटा देता हूँ, मैं रखता हूँ डेट एंड टाइम। तो इकट्ठा पूरा आ गया, राइट क्लिक किया, ग्रुप पे गए, यहाँ पे मैं करता हूँ आवर, कि 8 बजे इतना सेल हुआ है, 8 से 9 के बीच में इतना सेल हुआ है, 9 से 10 के बीच में इतना सेल हुआ है, 10 से 11 के बीच में इतना सेल हुआ है, 11 से 12 के बीच में इतना सेल हुआ है। ये आपकी आवरली निकल गई। उसी तरीके से मंथली, क्वार्टरली, ईयरली आप ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मंथली, डे, सेकेंड, मिनट, आवर, मंथ, क्वार्टर, ईयर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में थे, एक ही डेट था ना, इसलिए अलग अलग डेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। मुझे मंथली करना है क्योंकि यहाँ पे डेट है सारे, मंथली करना है, जैन टाइप करना है मुझे। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, ग्रुप पे जाता हूँ और यहाँ पे मंथ कर देता हूँ। ईयरली करना है आपको तो ईयर कर लो, मंथ, ईयर, क्वार्टर दोनों इकट्ठे चाहिए तो आप यहाँ पे इकट्ठे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ग्रुपिंग समझ में आया? तो पाइवट में आपको मैंने समझाया कि कौन सा फील्ड कहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे जो हम यहाँ पे जब रखते वैल्यू के अंदर जो रखते हैं, तो वैल्यू के अंदर रखने के बाद हम किस तरीके से इसकी सम की जगह काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम कर सकते हैं। शॉर्टिंग क्या होता है, उसकी पाइवट टेबल का जो आपका ऑप्शंस है, ऑप्शंस के बताया मैंने, ग्रुपिंग बताया मैंने आपको। अब मुझे इस पे आप किसी भी डेटा, कोई भी डेटा आप गूगल पे जाके ले सकते हो। डेटा डेटा आपको अपने हिसाब से चूज करो, क्योंकि डेटा आपको ही समझोगे तभी आप रिपोर्ट बना चाहोगे। तो खुद डेटा, मैं तो बता रहा हूं, खुद डेटा बनाओ, पाइवट समझने के लिए डेटा खुद बनाओ, या फिर गूगल पे जाके सर्च कर लो डॉट एक्सएलएस एक्स, आपको बहुत सारे फाइल्स डेटा के मिल जाएंगे। मुझे पाइवट का कम से कम 5 एग्जाम्पल करके लाओ।